नमस्कार दोस्तों। एक औरत ने सिर्फ एक बात कही और ये उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही पलट गया। एक बात ऐसी क्या कही कि पता नहीं उस व्यक्ति के ऐसे मन में क्या आया जिसने पूरा घर संसार मोह सब कुछ छोड़ के भगवान के मार्ग पे चला गया। मैं बात कर रहा हूँ संत कबीर तुलसीदास जी की। हुआ क्या था, तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार की बात है, रत्नावली अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद जब तुलसीदास जी घर पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी रत्नावली अब घर पे नहीं है, वो अपने मायके चली गई हैं। तो वो जिस हालत में थे इसी हालत को छोड़ के अपनी पत्नी से मिलने उनके मायके चले जाते हैं। और मायके जाने के बाद उनके रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी को पार करने के लिए जब उनको मिलने की इतनी जल्दी थी कि तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो नदी में बहती हुई नाव नहीं मिली तो उनको तो वो उस पर बैठ जाते हैं और नदी को पार कर जाते हैं। पार करने के बाद जब उनके घर पे रात हो चुकी थी, घनघोर अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, तो कहीं पे कुछ उनको जाने का ऊपर रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उनको एक खिड़की दिखती है, खिड़की में एक सांप लटक रहा था। वो सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ जाते हैं और रत्नावली उनको देखती हैं, उनकी पत्नी इस हालत में देखती हैं तो वो उनसे कहती हैं, ना कोई गुस्सा करती हैं, ना कोई चिल्लाती हैं, ना कोई धमकी देती हैं, और उनसे कहती हैं कि अस्त चरमम देमम ताम ऐसी प्रीत करते जो को राम में तो अपार भव प्रीत। इतना सुनते ही तुलसीदास जी को वो बात इतनी चुभ जाती है कि जिसका कोई कहा नहीं जा सकता है। और वो उल्टे ही दबे पैर वहाँ से चल देते हैं, सब कुछ छोड़ के, ना किसी चीज़ से मोह रह जाता है, अपना घर संसार अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और चल देते हैं भक्ति की खोज में। और वही संत कवि तुलसीदास जी ने बाद में जाके श्री रामचरितमानस की रचना की। बात ये नहीं है कि वहाँ पे आजकल के लोगों को ये बात लगती नहीं है कि पत्नियाँ चाहे कुछ भी कह दें, क्योंकि असल में वो कहावत वो कोई गुस्से में नहीं, उनके प्रेम से निकले हुए वो शब्द होते हैं, आपको कामयाब हो जाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि आप सोचने को उनकी बातों को गलत भी समझ लो तो भी कोई असर नहीं होता है, लेकिन अगर वो बात कुछ कहती हैं तो कहीं ना कहीं मायनों में वो बात सही ही होती है। तो इसी तरीके से है आजकल के युग में, अगर पत्नी कुछ भी कह दे तो पत्नी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सही कह रही हैं गलत कह रही हैं। अगर कह भी रही होंगी तो अक्सर ज़्यादा उनका मतलब ये निकाला जाएगा कि वो कुछ अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पत्नी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने जो भी उनसे कहा था वो प्रेम से निकले हुए शब्द थे, ना कि कोई गुस्से से निकले हुए शब्द थे। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे मैं किस टॉपिक पे बात करूं। धन्यवाद दोस्तों।